हेलो, आवाज आ रही है? बुला लो सबको, बोलो जल्दी से आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेज कर दें बाकियों को भी आ जाए, सिर्फ 7 बच्चे आए हैं अभी। मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को ये पूरी स्क्रीन नजर आ रही है? इसमें आपको ये कोई पार्टिसिपेंट्स की विंडो नजर आ रही है? नो सर। अच्छा, आपको ये पूरी इसकी, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेंट की विंडो खोली देखने के लिए कौन कौन है, तो ये आप लोगों को नजर नहीं आ रही? नहीं सर। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे नहीं, मैं इसलिए, क्योंकि जब मैं ये खोलता हूँ ना तो ये बोर्ड छुपता है पीछे, तो मैं इसको हटाता रहता हूँ, इधर उधर दाएं बाएं करता रहता हूँ कि आप लोगों को नजर आए। तो इसका मतलब वो तो आप लोगों को इशू ही नहीं हो रहा है ना। जैसे इस वक्त ये जो है ना, ये फार्मूले के ऊपर आ रही है, तो फार्मूला आपको पूरा नजर आ रहा है। सिर्फ वीडियो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये जो फार्मूला लिखा है एक वक्त में सर एक स्क्रीन आ सकती है ना, सिर्फ तो यही स्क्रीन आ रही है और कुछ नहीं है। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने इस वक्त जो विंडो खोली है उसने फार्मूला छुपाया हुआ है, तो आपको फार्मूला पूरा दिख रहा है आरएमएस वैल्यू वाला? जी सर, दिख रहा है सर। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, यानी कि इसका अंदर मैं कुछ भी खोलता रहूँ, आप लोगों को स्क्रीन दिखती रहेगी, वरना मैं तो ये इसको ही परेशान होकर इधर उधर करता रहता था कि यार आपको छुप रहा होगा। खैर, अच्छा, अभी बात ये हो रही थी कि हाँ, इसकी ना समेशन की, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप कहीं पे भी लिख लें। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। चलें आगे, चले आगे चले। जी सर जी। ओके जी भाई, एग्री? एग्रीड। अच्छा, इसमें एक काम और करें यार, एक काम और करें। इसमें ना आप एन ना लिखें, उसकी एक वजह है। मैं यहाँ कलर भी चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एन की जगह पे मैं कर देता हूँ पी। वजह पता है क्यों? ये एन उसमें इस्तेमाल होता है फोरियर में, फोरियर में होता है ना एन। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है ना? जी सर, सही है। तो इसलिए पी कर देते हैं हम इसको। तो आउटपुट क्या आएगा बताइए? क्या आपका आउटपुट का वैल्यू क्या आएगी? वीएस बाहर आ गया? वीएस तो कांस्टेंट है ना? आवाज नहीं आ रही जो बोल रहे हैं। हाँ, एम इक्वल्स टू क्या होगा बताएं? 1 2 3 एंड सो ऑन पी तक, 1/5। अंदर क्या आएगा? अल्फा एम प्लस सिग्मा एम माइनस अल्फा, यही आएगा? मुझे सिग्नल जनरेट करना सैंपल इतना हो सकता और ये वाला फंक्शन तो आखिर में आंसर क्या आएगा आपका? पी एस टाइम वेस्ट नहीं लेते हम, ये काम करते पी हैं। एम इक्वल्स टू 1 2 सो ऑन। ये क्या आ जाएगा? ये कटेगा तो ये सिग्मा एम ओवर 5। जी बताएं, सही लिखा मैंने? बताइए। यस सर। अच्छा, बेसिकली ये लिखा हुआ क्या है? बेसिकली क्या ये नहीं लिखा हुआ? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सही, मुझे कौन सिग्मा स्टेप्स पी। बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए। स्टेप 1 क्या होगा? यही होगा सर, क्योंकि अच्छा, अब यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं इसको इस तरह से सेट करूं कि इन तमाम पल्सेस की विड्थ बराबर हो, ये भी हो सकता है बराबर नहीं हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि सबकी बराबर है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सोन सिग्मा पी सब बराबर होंगी ना? बताएं, अगर विड्थ बराबर है तो ये लिखूंगा ना मैं? बोले, बोलिए। यस सर, यही होगा। क्या मैं ये लिख यही सकता होगा। हूं? फिर बताएं, मैं क्या ये लिख सकता हूँ? बताइए जी। 18 बैच स्टूडेंट्स, आप बताएं, क्या ये लिख सकते हैं? ये समझ में आ रहा है? सही है। क्या यस सर, समझ समझ में आ रहा है सबके? बाकी लोग ये समझ में आ रहा है? ऐसे कर सकते हैं अगर यस इनके सर। बराबर हो? यस सर।
हाँ ये ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना कि मिसाल के तौर पे 4 है, 4 को 5 दफा लिख दो, 4 + 4, तो 4 को 5 दफा अगर प्लस कर रहे हो तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये भी तो कर सकते हैं ना, ये बिल्कुल वही चीज है कि अगर ये विद बराबर हो तो पी सिग्मा कर दो। ये वही चीज है यारी जो आप पूछ रहे थे ना, अगर बराबर हो तो क्या होगा, अगर बराबर हो तो ये होगा और बराबर नहीं हो तो ये होगा। तो ऑब्वियसली ये आसान है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना बात। और अल्फा तो कट गया, सही है। ठीक है सर। ठीक है सर, क्योंकि सही है सर। हाँ तो ये बात सब लोग समझे कि ये मैंने बॉक्स कर दिया, अगर ये बराबर होंगी तो ये चला जाएगा, चेक करें। सही कह रहे हो ना, अगर ये सब बराबर हो तो फिर ये आएगा ना पी सिग्मा बाय पाई और उसका स्क्वायर रूट। जी कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया, जल्दी से बताओ। नहीं, यहाँ तक सही है। सबको समझ में आ गया है भाई, सबको आगे समझ में? यस सर। कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया तो सवाल पूछ सकता है, नहीं पूछा तो उसका मतलब समझ में आ गया है, तो बात नहीं कहना, ठीक है। आगे चलो। ये नहीं, ये इसमें सिमेट्री है कोई? वैसे मैं बता दूं इसमें सिमेट्री वही है जो पिछली थी, क्योंकि वेव्स तो वही है, बस बढ़ गई हैं। आप चेक मैंने करवाए थे। जी सर। बराबर होते हैं वो बराबर किसके होते हैं? 0 के। और पीएन से फर्स्ट क्लियर बात। ओके इसमें इसको रब कर दूं? कर दे सर। जी जी। अच्छा जी, फोरियर। अब फोरियर निकालिए, अब वेव फॉर्म आपके पास है। अच्छा एक वैसे एक बात मैं आपको एक जुमला बल्कि के लिखवा ही देता हूँ, लिख लें कि जो हमारे पास सिमेट्री है ना, सिमेट्री क्या है? ये ऑड प्लस हाफ वेव, ये वाली सिमेट्री आई ना। इस सिमेट्री के मुताबिक एक जुमला है मेरे ध्यान में आया, लिख लीजिए कि दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज डिजायरेबल, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज डिजायरेबल। क्यों? बिकॉज when we design an inverter, लिख लिया? तो अगर ये सिमेट्री आ जाए तो क्या होगा जब हम डिजाइन कर रहे हो? ए नॉट बिकम्स इक्वल टू 0, यानी डीसी कंपोनेंट 0 हो जाता है और फाई एन भी 0 हो जाता है। यानी लिख देते हैं यहाँ पर ए नॉट भी 0 हो जाता है, यानी कि डीसी कंपोनेंट और फाई एन भी 0 हो जाता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होंगे? इन फेज। क्या ख्याल आपका? अच्छा फाई एन 0 कैसे होता है? फाइन का फॉर्मूला क्या है? फाइन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स an ओवर bn। तो जब an 0 हो गया तो 0 का इनवर्स 0 डिग्री नहीं होगा tan में? इस तरह तो हार्मोनिक्स जो है, और हार्मोनिक्स भी सिर्फ ऑड नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारी एक और आसानी हो गई कि हार्मोनिक्स ऑड नंबर में एग्जिस्ट करती है, ऑड नंबर में एग्जिस्ट करती है हार्मोनिक्स। तो जाहिर है कि हार्मोनिक की तादाद कम हो जाएगी ना, लेस हार्मोनिक्स आएंगे। तो ऑड यानी कि इवन हार्मोनिक नहीं आ रहे तो हार्मोनिक कम हुए कि नहीं हुए? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हार्मोनिक्स कम हो गए ना? अरे बोलो तो, सही कह रहा हूँ? जी सर। अब देखो यहाँ पर मैं bn निकाल रहा हूँ तो इसलिए मैंने n नहीं लिया था, देखो यहाँ पे मसला बन जाता। अब आप खुद बताएं, अगर मैं यहाँ पे n ले लेता ऊपर, मसला बनता कि नहीं बनता? बनता ना, बोलो तो 4/2 पाई इंटीग्रेट सिग्मा m d ऑफ ओमेगा समेशन। अब समेशन तो साथ चलता रहेगा, ठीक है सर। 2vs ओवर n पाई और इसका कॉस आएगा, उल्टा करना पड़ेगी, अल्फा m प्लस सिग्मा m, ठीक है n अल्फा m प्लस सिग्मा। सही लिख रहा हूँ जी। अच्छा अब यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा। अब ये मैं इसको खोल नहीं सकता अल्फा बीटा से, क्योंकि ये cos अल्फा sin बीटा कटेगा नहीं यहाँ पर। ये वो वाला फार्मूला है ना, cos a माइनस cos b वाला फार्मूला, याद है आपको? cos u माइनस cos b जो इंटर में पढ़ते थे। जी सर। वही लगेगा यहाँ पर। क्या फार्मूला था cos u माइनस cos b का इंटर का? हाँ बाई 2 sin u माइनस v बाई। अच्छा अगर ये माइनस साइन अंदर लेना हो, कहीं इंक्लूड करना हो, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ क्या? आप बताएं, u प्लस v बाई 2, और इसको मैं यूं लिख लूँ v माइनस u बाई 2।
तो ये माइनस साइन इंक्लूड हो गया। U plus V by 2। भाई इसका माइनस साइन बाहर ले लिया ना, तो ये माइनस प्लस हो ठीक है गया। सर। तो pn का फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। आज सर ये गांव से वापस आ रहे हैं, कल इनका लैब फाइनल है सर। ले लें और तुम लोग समझा देना इनको, ठीक। u प्लस v, देखिए इसको और इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा बताएं। बताइए मैंने क्या किया, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो अल्फा m प्लस अल्फा m 2 अल्फा m डिवाइड बाय 2 वो कट गया, प्लस सिग्मा m डिवाइड बाय 2, सही है। ठीक है दिस माइनस दिस, तो अल्फा से अल्फा कट गया ना, अल्फा से बोले अल्फा। जी सर। सिग्मा m बाय 2 बचेगा, ये आ जाएगा। सही कह रहा हूँ। जी सर। यस सर। तो pn का रिजल्ट क्या आया आखिरी, p मल्टीप्लाई हो जाएगा 4bs ओवर n पाई n बाई 2 साथ में n बाई 2, यही होगा बोले। जी सर। ये हमारा bn आ गया। आखिर में आप v नॉट लिख लीजिए। v नॉट हमारा क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ। v नॉट मैं रेड कलर में लिख देता हूँ ताकि जरा अलग से पता चले। v नॉट वो होगा समेशन n, ये किसका है, फोरियर का, कितना होता है 1 3 5, ऑड नंबर होंगे ना बताएं। जी सही। कहां तक, इंफिनिटी तक। अंदर क्या आएगा, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो an तो है ही नहीं, जीरो है, और bn का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो b रह जाएगा, तो अंदर से bn आएगा। क्या कहते हैं आपको, सही है सही कह सही रहा है। हूँ। इसलिए देखो अलग अलग किया मैंने, वरना कितनी कंफ्यूजन हो जाती, यहाँ n यहाँ अजीबोगरीब हो जाता। 4bs ओवर n पाई साइन n सिग्मा m पाई 2 साइन n अल्फा m प्लस सिग्मा m डिवाइड बाय 2, खत्म, bn खत्म। जी सर। इसके आगे क्या आएगा, साइन n ओमेगा t प्लस फाई, फाई तो आपको पता 0 हो चुका है, ये आपको 4 दे रहा है। क्या ख्याल है, नोट कर लें इसको। जी 18 बैच स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। सर ये 4bs अपॉन n पाई जो है, ये चीज बाहर नहीं आएगी 1 अपॉन n जो है, क्योंकि n वाला जो समेशन है वो बाद में लग रहा है, पहले p की टर्म समेशन में आ रही है। हाँ तो ये बिल्कुल वैसी चीज है ना, बाहर अंदर लिखने का कोई डिफरेंस नहीं है, आप लिख सकते सर हैं इसमें बाहर। फर्क आएगा, कैसे बताओ। सर इसमें फर्क ऐसा है कि हम लोग p की जो है डायमेंशंस अलग ले रहे हैं और n अलग है, तो पहले p सबमिट हो रहा है, फिर उसके बाद नहीं, जो है वो n से मल्टीप्लाई। p तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, m है वेरिएबल, वेरिएबल दो हैं m और n, p नहीं है, p कांस्टेंट वैल्यू है। आप देख रहे हैं समेशन m है वेरिएबल जो कि 1 2 से लेके p तक जा रहा है, तो p तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, p को क्यों टेंशन ले रहे हो, वेरिएबल सिर्फ दो हैं आपके पास m और n। आई बात समझ में। अरीफ सर कोशिश कर रहा हूँ। नहीं ये बात नहीं समझ में आ रही, ये मुझे बताओ, ये 1 3 5 कांस्टेंट नहीं है। सर वो सही है, n और m की बात कर रहा था कि हाँ m वाली जो सीक्वेंस है वो पहले जो है सबमिशन में आ रही है, और उसके हाँ बाद जो है वो इस टर्म को सबमिशन लेने के बाद n वाली आएगी ना। अच्छा आप कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, मतलब क्या चेंज आना चाहिए, चलिए सर बताएं। n वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएं m वाली सबमिशन में से। कैसे आ जाए, ये n है ये m है, ये बाहर कैसे आएगा बताओ, ये तो बाहर नहीं आ सकता। अरे ऐसा नहीं होता ना, ये फिर एंड में चलता रहेगा क्या साथ। भाई जब आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले n1 लोगे और उसके बाद m1 से p तक करोगे, फिर n3 लोगे, m1 से p तक करोगे, फिर n5 लोगे, ये लूप नहीं पड़ी, नेस्टेड लूप्स। अच्छा अच्छा i की एक वैल्यू के लिए j की सारी वैल्यूज चलेंगी, फिर i की दूसरी वैल्यू के लिए j की सारी वैल्यूज चलेंगी ना, सही सही। क्योंकि अंदर भी तो n आ रहा है, अंदर n और m को तुम सेग्रीगेट कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते। देखो ये आपको n दिख रहा है और अंदर आपको m दिख रहा है, तो ये तुम n बाहर कैसे लेके जाओगे, अरे नहीं लेके जा सही है सकते, सर।
समझ गए ना? तो ये अंदर आएगा ना इसके ब्रैकेट में, और ये तो फार्मूला है ना मैथमेटिकल वर्किंग, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो आपको आपके पास जो फार्मूला होता है वो इसमें लिखा नहीं 4 ईयर का, वो तो आप जानते हैं ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन, वो जो पूरा फार्मूला होता है, समेशन होता है, ए नॉट प्लस समेशन, वो पूरा फार्मूला। तो ए नॉट 0 है, समेशन ये आ गया, एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर ये आ गया। तो ये तो एज हमने लिखा है जैसा कि 4 ईयर का फार्मूला है, मतलब अपनी तरफ से तो हमने कुछ नहीं किया इसमें। बात क्लियर हुई? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे हमारा एंड होता है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी काफी बाकी है, क्लास का भी सेकंड ईयर के टॉपिक भी काफी बाकी है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, साइनसॉइडल पीडब्ल्यूएम। साइनसॉइडल पीडब्ल्यूएम, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया यार, टॉपिक काफी ज्यादा रहते हैं, जल्दी से लिख लें हेडिंग। अगर ये सारी वीडियोस आप देख कर आ जाते ना तो ये मसला ये हल हो जाता, लेकिन मैं इसलिए अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आप लोगों ने देखनी नहीं है, वरना ये सारी आप देख लेते और हम आगे का काम कर लेते और इसको हम सिर्फ रिवाइज कर लेते। लेकिन मसला है कि आप देखोगे तो होगा ना काम, इसलिए मुझे साथ साथ दिखानी पड़ी। ये हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने, एसपीडब्ल्यूएम? बताइए। जी सर। चलें, तो फिर एक्स्ट्रा का हमारे पास टाइम है नहीं, एक्स्ट्रा हम कब लेंगे बताएं? ठीक है सर। जी अच्छा ठीक, साइनसॉइडल पीडब्ल्यूएम, चले कुछ चीजें छुड़वा दूंगा मैं, लेकिन अभी काफी सारी चीजें बाकी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा बन गया, और ये वही चीज है। तो ये वीडियो क्यों नहीं हो रहा? तो बना दिए सर। नहीं, नीचे भी 5 के ऊपर भी 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके किया है क्योंकि ये बिल्कुल वही डायग्राम है, तो इसमें टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए मैंने जरा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। 1 2 3 4 5 5 5। अच्छा जी, साइनसॉइडल वेवफॉर्म हम बनाएंगे। साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो होगी वो तकरीबन यहाँ पे करेगी, यहाँ पे तकरीबन इसी तरीके से वो यहाँ पे पिक करनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पिक करी और सही नहीं बन रही, बोर्ड पे सही बनती है, मजा आता है। सही, हम समझ जाएंगे सर। कैसे समझ जाओगे बगैर बनाए? नहीं, ये समझ जाएंगे कि ये साइन वेव है। ये अब अप्रोक्सी यार, ये क्यों नहीं बन रही? बोलिए। जी जी सर, बेस्ट। छुटकारा हासिल कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है तुम बेस्ट बेस्ट बोलते हैं। नहीं सर। अच्छा, जब जब जीरो क्रॉसिंग हो उस वक्त तक हम लाइंस लगा लेते हैं। एक जीरो क्रॉसिंग ये है, ये है, यहाँ पे ऊपर हो ना? हाँ, रेफरेंस यहाँ पर साइनसॉइडल है ना? रेफरेंस ऊपर हो कैरियर से, तो रेफरेंस साइनसॉइडल है ना? हेलो 18 बैच स्टूडेंट, ये समझ में आ गई आपको साइनसॉइडल रेफरेंस और उसकी ये लाइनिंग जहाँ पे भी क्रॉस जी कर रहा है? सर। ठीक है, अब वही रेफरेंस जहाँ ऊपर होगा उसके हिसाब से हमें नीचे पल्सेस बनानी है, तो बनाते हैं। जी सर। अच्छा, इसका मतलब ये कि यही आएगी ना? ये ना? जी जी।
है पता है ना, और कॉन्सेस को कॉन्सेस से लगा दो, ठीक है, फिर आप इसको रन कर दो, आपके पास ये सिग्मा आ जाए, सही है ना, ठीक है, ये डबल आ जाएगा। अब ये 2.5 आ रहा है, ठीक है ना, सारा इससे आगे बात समझ, लग रहा है मैंने कुछ जंग लड़ ली है। और मैंने अच्छा ये हो गया हमारा, ये और बना लें होगा। जी सर। ये जी 18 बैच, ये समझ में आया आपको डायग्राम? बहुत मुश्किल से बनाई थी मैंने, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाई। मैंने कहा ये तो बहुत, ये बोर्ड पे आराम से बन जाती है, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। खैर आपको लॉजिक समझ में आई, बन कैसे रही है? यस सर। लॉजिक वही है, आपने रेफरेंस बदल दिया, इसको साइंस ऑर्डर पीडब्ल्यूएम कहते हैं। आप जरा आप देखें यहाँ पर आपकी विद आप सेम कर ही नहीं सकते, नामुमकिन हो गया है ना। क्या ख्याल है? वो जो अरीब आप कह रहे थे विद की बात जो कर रहे थे, यहाँ तो हो ही नहीं सकती ना। यस सर। तो इसकी इसकी इसी यानी यही समझ लें, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें सब विद डिफरेंट रहेगी। जब एम्पलीट्यूड हाई होगा रेफरेंस का तो विद ज्यादा आ रही होगी, अदरवाइज कम आ रही होगी। चलें ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा यस सर। इसकी स्टार्टिंग क्या है? अल्फा 1, इसकी स्टार्टिंग क्या है? अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5। और अंदर क्या आएगा बताइए? सिग्मा 1। यहाँ पर क्या सिग्मा बराबर है या हो सकता है? बताइए, यहाँ तो सारे सिग्मा डिफरेंट होंगे, बराबर कहाँ से होंगे? नहीं होंगे सर। अब इस पर सो रहे हो यार, जाग नहीं रहे हो। अलग अलग नहीं होंगे? आएगा कि इसमें 1 2 4, यहाँ क्या आएगा? सिग्मा m ओवर पाई हाफ। क्या कहते आप लोगों का? यही फॉर्मूला रहेगा क्योंकि इसमें सब सिग्मा डिफरेंट है। ठीक है, सही है। लेकिन इसका आउटपुट ठीक है जो सर। फोरियर जो होगा, फोरियर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक दफा जो हमने काम कर लिया, हमारी आसानी हो गई। एन क्या होगा? ऑड नंबर्स हैं इस, क्योंकि ये भी तो वही इसकी है सिमेट्री। अंदर क्या आएगा? m 1 2, और यहाँ क्या आएगा? 4 vs ओवर n पाई साइन n सिग्मा m by 2 साइन n अल्फा m प्लस सिग्मा m by 2। और आकर पहले का फर्क पड़ गया आपके पास। तो आप लोग अक्सर पढ़ा होगा पल्स विद मॉड्यूलेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो ये आपने चंद एक देखी है, सिंगल, मल्टीपल और साइनसॉइडल। इसके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। जी 18 बैच स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? हेलो जी 18 बैच, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? सो गए क्या? सर आ रही है। दूर जैन चले जाते हो तुम मोबाइल रख के, है ना घर में, फिर तुम भागे भागे आते हो अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही है ना? और बाकी तो मुझे लग रहा है सो ही जाते हैं। ओ भाई सर हम जाग ही रहे। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लग रहा है अगला हफ्ता शायद आपका आखिरी नहीं है। सर अगला हफ्ता आखिरी है यार एक हफ्ता जी बढ़ना सर, चाहिए था यार, ये बड़ा मसला हो गया है अब। इसलिए थोड़ा भाई जाग जाओ, वरना फिर टाइम कहाँ मिलेगा आप लोगों को। अच्छा खैर, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? इसमें कोई इशू है? सर नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी है। अरे मुझे क्या पता यार, ये यूनिवर्सिटी के बड़े जाने या वजीर जाने, हुकूमत जाने, हम क्या कह सकते हैं। हमें सर तो आप जो भी तो बड़ों में आते हैं।
यार ये सही बात की इसमें, बड़ों में आते ना सारा। हाँ आपके बड़ों में जरूर आते हैं मगर उन बड़ों में नहीं आते। तो दुआ है कि भाई आखिरी हफ्ता तो खुल जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने, क्विज लेने हैं, अभी तक क्विज कोई नहीं लिया। तो खैर देखो क्या बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आखिरी हफ्ता है तो सब क्विज वगैरह हर बंदा लेगा, आपसे सारी चीज़ें होंगी। तो भाई ज़रा जाग जाएं थोड़ी सी, ईद की भी छुट्टियां भी गुजरी हैं तो उसमें भी ज़ाहिर इतनी पढ़ाई नहीं हुई होगी। इस वीक को और अगले वीक को आपने खूब मेहनत से गुजारना है, बिल्कुल 24/7 के हिसाब से। अच्छा सेकंड ये कि मुझे इस तक बता दो, यहाँ तक क्लियर है बात, SPWM तक? यस सर। अच्छा इसके बाद दो चीज़ें रह थी, मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड जो है वो मैंने नहीं बनवाया था यहाँ पर, क्योंकि वो मैंने क्लास में करवाया था, यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता था, तो इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करता हूँ। ये हम यहाँ पर एंड करते हैं मॉडिफाइड, फिर हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्लास ऑन होती है फिर देखते हैं, ठीक है? तो इसके 3 टॉपिक अभी आपने यहाँ पे कर लिए, इनको नोट कर लें, ठीक है? इसमें कोई सवाल हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट आप जरा वेट करें, मैं नेक्स्ट टॉपिक ऑन करता हूँ। जबरदस्त। अभी ये ना लॉस हो जाता आप लोगों का, मीटिंग जो है ना रिकॉर्डिंग बंद थी, और वो पिछली तो हो रही थी, मैंने अभी बंद की थी तो भूल गया था मैं। खैर मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने 4 किस्म की पावर कन्वर्जन्स कही थी आपको, कि पहली थी AC टू DC कन्वर्जन, जिसको हम रेक्टिफायर्स करते हैं, और उसके लिए हमने सिंगल फेज, 3 फेज, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, इन तमाम किस्म के रेक्टिफायर्स पढ़े थे। यहाँ तक एग्री आप लोग? अरे एग्री तो कर जाओ, सही है ना? जी सर जी। फिर उसके बाद DC टू DC भी हम आए थे, जिसमें हम चॉपर्स और रेगुलेटर्स देखे। फिर हम DC टू AC में आए थे, जिसमें हमने इन्वर्टर्स देखे, सिंगल फेज, ब्रिज, फुल ब्रिज, और 3 फेज 180 120 डिग्री और उनके वोल्टेज कंट्रोल्स। चौथा हमारा AC टू AC कंट्रोलर थे, जिसपे मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसमें चंद सिलेक्टेड टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसकी आप हेडिंग दीजिए AC वोल्टेज कंट्रोलर्स। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, AC वोल्टेज कंट्रोलर्स। जी ये स्क्रीन नजर आ रही है और ये साउंड आ रहा है आपको? कंट्रोलर्स, ठीक है? AC वोल्टेज कंट्रोलर, ये साउंड आ रहा था आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैं चला रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, देखते रहे, जहाँ पे इशू हो आप पूछ लीजिए मुझसे। हमारा नया टॉपिक है, जैसे हमने पढ़ा था कि AC टू DC कन्वर्जन, ये हमने देख ली हमने चॉपर्स में, DC टू AC कन्वर्जन ये देख ली हमने इन्वर्टर्स में, कंट्रोल्स में देखेंगे। तो देखिए, डिवाइसेस यूज्ड टू कंट्रोल AC वोल्टेजेस आर SCRs, थायरिस्टर्स और ट्राइक्स। 2 तरह की डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, SCRs या ट्राइक्स, ठीक है जी? ट्राइक्स, ये 2 तरह की डिवाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर तो आप कहेंगे कि सर ये एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है करंट को, दूसरे डायरेक्शन में तो करता है, तो AC में कैसे इस्तेमाल होगा? तो हम इसका डुअल पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस, ये पेयर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ से आते हैं, ये हम इसको SCR में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हमारे पास डिवाइस ट्राइक है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, वो एक ही डिवाइस है जो कि कुछ इस तरह का उसका सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, ये और ये, ठीक है जी? ये इसके टर्मिनल्स आ गए, ये इसके टर्मिनल्स आ गए, और ये इसका गेट के टर्मिनल आ गए, ठीक है? इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है AC वोल्टेज कंट्रोलर्स का, कि ये अगर हम इसमें AC वोल्टेज कंट्रोलर का अगर ये बॉक्स हो, ठीक है, AC कंट्रोलर, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ से फिक्स्ड AC भेज रहा हूँ, तो ये मुझे आउट हमारा बेसिक फंक्शन है। अच्छा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत आसान, एक हमारे सबके घरों में इस्तेमाल होता है डिमर, ठीक है? वो एक हो सकती है क्योंकि उसमें आपके पास फिक्स्ड AC आता है, और उसको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। पहला मेथड हमारे पास है ऑन ऑफ कंट्रोल। कोई बैठा हुआ क्लास में, आप पूछ सकते हैं सवाल, हुसैन, मुर्तजा, ठीक है? जी फरमाए, कुछ कहना है भाई? कुछ नहीं कहना, फेज एंगल कंट्रोल, ये नोट कर लीजिए, फेज एंगल कंट्रोल। ये 2 किस्म के दो टाइप हैं, मतलब 2 मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हेडिंग दीजिए पहला, फर्स्ट दीजिए ऑन ऑफ मेथड या ऑन ऑफ कंट्रोल मेथड। मेथड की जगह ऑन ऑफ कंट्रोल लिख दीजिए, पहले लिखिए ऑन ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी? देखिए ऑन ऑफ कंट्रोल, देखिए in this method the thyristor switch
In this method, the thyristor switch connects the load with AC supply. In this method, the thyristor switch connects the load with AC supply for n number of cycles. ये मैंने दिया for n number of cycles. n number of cycles क्या हो रहा है? Connect हो रहा है load. और आगे लिखें n number of cycles and disconnect the load for m number of cycles. For m number of cycles. ठीक है जी. अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे हम SCR यूज कर रहे हैं तो ये बंद कैसे होगा? तो उसके लिए आपको पता है कम्यूटेशन इस्तेमाल होती है. ठीक है, तो लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए कम्यूटेशन. तो लिखिए कम्यूटेशन, हेडिंग दीजिए कम्यूटेशन. नीचे लिखिए since input is AC, चूंकि इसका इनपुट AC है तो कम्यूटेशन कौन सी होगी? Since input is AC, so natural commutation takes place. So natural commutation takes place. चूंकि यहाँ पर इनपुट AC है तो कम्यूटेशन नेचुरल होगी, यानी कि जैसे कि आपके रेक्टिफायर्स में हुई थी. तो रेक्टिफायर्स में आपने कभी भी उसको बंद होने को प्रॉब्लम ही नहीं आता, क्योंकि जब साइकिल जीरो क्रॉसिंग पे आता है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती है डिवाइस. ये प्रॉब्लम हमें कम्यूटेशन की मेजरली कहाँ हुई थी? जब हम डीसी के अंदर होंगे तो वो तो कभी बंद नहीं होगा. ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? तो आइए ऑन ऑफ कंट्रोल का हम पहला सर्किट ड्रॉ करने जा रहे हैं. तो मैं ये सब रब कर देता हूँ और सर्किट ड्रॉ करता हूँ. ये सर्किट ड्रॉ करिए आप. देखिए, मैंने एक AC वोल्टेज लिया और यहाँ पर ये एक SCR लगाया और ये बैक पाथ के ये कैसे आता है, जैसे मैंने आपको बताया था बैक टू बैक हम कनेक्ट करते हैं. इसी को हम ट्राई से भी कर सकते हैं काम, एक ही चीज है. तो ये हमारे पास एक सप्लाई है साइनोसॉइडल. ठीक है, इसको हम T1 कह देते हैं, इसको हम T2 कह देते हैं. ये हमारा R है लोड और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है और ये हमारा आउटपुट करंट है. ठीक है जी. अच्छा, इसमें हम सप्लाई वोल्टेज बताते हैं क्या चीज़ है. सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो हमारा बेसिकली ये होता है Vm साइन ओमेगा टी, ये सब जानते हैं आप. और इसमें जो RMS वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी? क्योंकि साइनोसॉइडल है तो Vm/√2. तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं वो बेसिकली हम √2 टाइम्स VS RMS कर रहे होते हैं. तो ये नोट कर लीजिए, √2 टाइम्स VS RMS. अच्छा, मैं थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ. देखिए, ग्राफ थोड़ा यहाँ बना लेते हैं. ये थोड़े से ज़्यादा ग्राफ बनेंगे ये. ठीक है जी, ये मैंने पहले सप्लाई ली. सप्लाई में 4 साइकिल मुझे लेने. तो ये 1 2 3 और ये 4 साइकिल से. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद मुझे आउटपुट चाहिए और उसके बाद मुझे गेट करंट और ये भी गेट करंट. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद मुझे हाँ टेढ़ा जा रहा है यार ये. देखो, ये डॉटेड फॉर्म में हम इसकी हर जीरो क्रॉसिंग को मुझे बनाना है. ठीक है, ये काम करता हूँ. इसको ना मैं येलो से ना हल्के कलर में बना लेता हूँ, लाइक जैसे कि हमने पहले बनाया था. ठीक है, लाइक जहाँ जहाँ जीरो क्रॉसिंग आ रही है वहाँ मैं ये बना रहा हूँ. ठीक है भाई. और ये तो हम चलो बना चुके हैं. हाँ, इसको रहने दो. ओके, अब देखिए हमने क्या कहा था, n नंबर के लिए ऑन रहेगा और m नंबर के लिए ऑफ रहेगा. तो मैं इसको सपोज दैट 3 वेव्स के लिए ऑन कर देता हूँ.
तो कैसी बनेगी हमारे पास, ये आ जाएगी पहली, ये कहाँ चली गई, पहली वेव आ जाएगी लाइक दिस, दूसरी वेव भी आ जाएगी लाइक दिस, और तीसरी वेव भी आ जाएगी लाइक दिस, और बाकी नहीं आ रही, तो थोड़ा मोटा 0 हो गई, तक ये n नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है जी भाई, देखें जब ये इनपुट आएगा तो जी देना पड़ेगा ताकि ये फायर किया जा सके, यानी यहाँ पर ये पहला फायर करेंगे, और जब ये साइकिल आएगा तो साइन बदल जाएगा, तो दूसरा आपको यानी कि यहाँ पर देना पड़ेगा गेट सिग्नल। क्या करें, इसी तरीके से फिर जब फायर करना है तो अगेन आपको यहाँ देना पड़ेगा, यानी ऑल्टरनेट आप ये दे दें। इसी तरीके से ये भी आप ऑल्टरनेट सिग्नल्स प्रोवाइड करें। तो ये आपने 1 के लिए इसको फायर किया है, 2 के लिए आपने इसको फायर किया है। ठीक है, यहाँ तक कुछ सवाल है जी? एनी क्वेश्चन? चलें फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हेडिंग दीजिएगा परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। हेडिंग दें परफॉर्मेंस पैरामीटर, हेडिंग दीजिएगा परफॉर्मेंस पैरामीटर, परफॉर्मेंस पैरामीटर। पहले लिखिए, पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर लिखिए आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो जरा निकालिए आउटपुट, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? कैसे निकलेगा बताइए? कैसे निकलेगा सोचें, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। कोई आइडिया है? जल्दी से बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलेगा। तो ये आप बात आ रही है, देखिए इसमें आप अगर देखें तो कुछ लोग आप ऑन है, कुछ लोग आप ऑफ है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट किस चीज का आ रहा है? ड्यूटी। कॉन्सेप्ट आ रहा है ड्यूटी साइकिल। ठीक है ना। अब ड्यूटी साइकिल मेरे पास क्या होगा? ऑन अपॉन टोटल,